यूपी में अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी करके संदेश दे दिया है कि सीट शेयरिंग अब सपा के ही शर्त पर होगी। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया था कि कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी जाएंगी, जबकि आरएलडी के लिए 7 सीटें। इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच अखिलेश ने सपा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करके ये संदेश दिया है कि उन्हें चुनाव में सीट शेयरिंग अपने ही हिसाब से करनी है। कांग्रेस नाराज होती है तो हो जाए, वह यूपी में कोई भाव नहीं देने वाले हैं। पहली बार एटा फरकाबाद की सीट से यादव प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है। यादव के नाम पर केवल मुलायम परिवार के 3 लोगों को ऐसी सीट दी गई जहां से समाजवादी पार्टी की जीत अपेक्षाकृत बाकी जगहों से आसान हो सकती है। मतलब साफ है कि परिवार सुरक्षित तो पार्टी सुरक्षित। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में सपा की ही शर्त पर होगी सीट शेयरिंग। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने 16 उम्मीदवारों का नाम घोषित करके बता दिया कि उन्हें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके पहले भी बिना कांग्रेस की सलाह के समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया था। उसके बाद एक तरफा कांग्रेस के लिए 11 सीटें ऑफर कर दी। जाहिर है कि ये सब कांग्रेस को दरकिनार करने के लिए किया गया। इन 16 सीटों में करीब 3 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती थी। फर्रुखाबाद, उन्नाव, अयोध्या से कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती थी। इन सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी हाल के दौर तक जीतते रहे हैं। उन्नाव से अनु टंडन कांग्रेस से एमपी रह चुकी हैं। फर्रुखाबाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का गढ़ रह चुका है। दरअसल इन तीनों सीटों से समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जो जीतता हुआ नजर आ रहा हो। यहाँ वो बहुत मजबूत स्थिति में हो। परिवार को सेफ सीट। सपा की पहली लिस्ट से एक बात और निकलकर सामने आई है कि परिवार को सेफ सीट से उतारा गया। डिंपल यादव को मैनपुरी से, अक्षय यादव को फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव को बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है और मैनपुरी से सांसद। इसके पहले वो कन्नौज से सांसद थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया। उम्मीद जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव एक बार फिर से उन्हें कन्नौज से उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन उन्हें मैनपुरी जैसे सेफ सीट से उतारा गया। धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद थे, लेकिन 2019 में वो भाजपा के उम्मीदवार से हार गए। उसके बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ और सपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से हरा दिया। सपा की अपनी ही घर में करारी हार हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से सेफ सीट बदायूं से उतारा है। मतलब साफ है कि बीजेपी को परिवारवाद का नारा लगाने का समाजवादी पार्टी ने एक और बहाना दे दिया। डिंपल यादव को मैनपुरी यानी कि सबसे सेफ सीट के ऊपर उन्होंने अपने डिंपल यादव को नामित किया है, जबकि डिंपल यादव को पहले कन्नौज से चुनाव लड़ाया जाता था और ऐसे संभावना जताई जा रही थी कि दोबारा से डिंपल जी को कन्नौज भेजा जाएगा। लेकिन 2019 के चुनाव में उनकी हार को देखते हुए उनको ज़्यादा सेफ सीट यानी कि मैनपुरी की सीट उनको दे दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसीलिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर एक परिवारवाद की भी समझ लीजिए जो एक तोहमत लगाई जाती है वो कहीं ना कहीं तोहमत बनती है। और दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो इंडिया गठबंधन है, इसका अब क्या भविष्य है क्या नहीं है, ये अब ये इसका एक तरह का आप ये मान के चलिए कुछ थोड़ा सा स्थितियां अब धूमिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी धन्यवाद। चिंता कोई नहीं करे, कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। निगाहें केवल आपके पीडीएफ फॉर्मूले पर जारी हुई है लिस्ट। ब्राह्मण, वैश्य गायब 16 में से 11 ओबीसी। अगर समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट को देखिए तो पता चलता है कि पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले पर ही चलने वाली है।
पहली लिस्ट में कोई ब्राह्मण या वैश्य को टिकट नहीं दिया गया है। पार्टी की पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 2 खत्री शामिल है। 11 ओबीसी टिकट में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद, 1 पाल है। यादव टिकट भी सामान्य यादव को नहीं मिला, इसमें केवल परिवार के लोग हैं। पहले अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी के साथ यानी कि आरएलडी को 7 सीटें दे दी और उसके बाद में यकायक अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पे उन्होंने पोस्ट कर दिया कि हमने कांग्रेस को 11 सीटें दे दी और बाकी की सीटों पे हम अपने कैंडिडेट घोषित करने जा रहे हैं। जिसके बारे में जब प्रदेश नेतृत्व से पूछा गया, जब इनके केंद्रीय नेतृत्व से कांग्रेस के से पूछा गया, तो जयराम रमेश जी ने बिल्कुल सधी हुई भाषा में ये कहा कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीट शेयरिंग का मामला है वो अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी देख रहे हैं। लेकिन ना तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस एक आप ये मान के चलिए हतप्रभ स्थिति के अंदर दिखाई दी और तत्पश्चात उन्होंने दोबारा से चौंकाते हुए 3 दिन बाद में 4 दिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी के 16 कैंडिडेटों यानी कि 16 सीटों पे उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसके अंदर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटों की मांग कर रही थी। यानी कि फर्रुखाबाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। यानी कि अब अगर सलमान खुर्शीद को कहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने देखा होगा जयंत चौधरी जी के साथ 7 सीटों का इन्होंने जो बंटवारा किया, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इमरान मसूद बिजनौर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं, तो दूसरी तरफ कुंवर दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं, लेकिन अब वो बीएसपी छोड़ करके अब कांग्रेस के साथ वो जिस तरीके से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, बीएसपी ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो अब कांग्रेस को ये देखने वाली बात है कि वो उनको कैसे संतुष्ट करेगी। उसके बाद में कांग्रेस को जिस तरीके से लखनऊ, अयोध्या यानी कि जो अभी फैज़ाबाद और जो तमाम जो सीटें कांग्रेस जिनके ऊपर अपने कैंडिडेट लड़ाना चाह रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस आज पसोपेश में है। क्योंकि कांग्रेस आज इतनी पतली स्थिति में है कि आज वो अपने गठबंधन पार्टनर को यानी कि समाजवादी पार्टी को रुष्ट भी नहीं करना चाहती। क्योंकि जिस तरीके से अभी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के अंदर और उसके बाद में तत्काल बाद बिहार के अंदर और इधर पंजाब से भी कुछ ऐसी ही समझ लीजिए भिन्न भिन्न खबरें आ रही थी, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन को दरकने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव में हो और इस चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रही है। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है कि इतनी दबाव में रह करके कांग्रेस अपना राजनीतिक भविष्य या अपनी राजनीतिक सर्वाइवल कैसे कर पाएगी। ये पीडीएफ फॉर्मूले पर जारी हुई लिस्ट ओबीसी 11, मुस्लिम 1, दलित 1, ठाकुर 1, खत्री 2। 11 ओबीसी टिकट, कुर्मी 4, यादव 3, शाक्य 2, निषाद 1, पाल 1। यादवों की सीट पर शाक्य। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा सामान्य सीट पर दलित वर्ग के पार्टी प्रत्याशी को टिकट दिया। एटा फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया गया। मतलब साफ है कि अति पिछड़ों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब पार्टी सिर्फ यादवों की नहीं बल्कि पिछड़ों के लिए भी समाजवादी पार्टी ने दरवाजा खोल दिया है। लिस्ट में सिर्फ एक ही मुस्लिम प्रत्याशी। सपा के 16 प्रत्याशियों की लिस्ट में हालांकि केवल एक ही मुस्लिम प्रत्याशी है, पर वो बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशियों के बराबर है। बल्कि समाजवादी पार्टी के वो चेहरे हैं जो अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। बर्ग को 94 साल की उम्र में टिकट देकर अखिलेश यादव ने यह संदेश दे दिया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से उन्होंने किनारा कर लिया है। दरअसल नीतीश कुमार के हालिया प्रकरण के बाद समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर वो गठबंधन की आस में रहे तो कहीं देर न हो जाए और अंत समय पर किसी को भी चुनाव में उतारना न पड़ जाए। समाजवादी पार्टी ने जिन 16 उम्मीदवारों को चुनाव के लिए उतारा वो बड़े चेहरे हैं। सपा ने ऐसा इसलिए भी किया होगा ताकि कांग्रेस को संदेश दिया जा सके कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ परेशानी है तो आकर बात करें। हालांकि कुछ लोगों को यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को बैकग्राउंड में रखना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में आना चाह रही है। इसलिए वो कांग्रेस के गठबंधन के तालमेल बनाने से ज्यादा उम्मीदवार उतारने में लगी है। कयास कुछ भी लगाई जाए, लेकिन इतना तय है कि सीट शेयरिंग में इस तरह का विवाद इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।